मधुसूदन मिस्त्री जी, परमेश्वर जी, सिद्धरमैया जी, खड़गे जी, मतिकाती जी, वसंत कुमार जी, भाइयों और बहनों, युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सबसे पहले कर्नाटक में कोई भी कर्नाटक के बारे में बात करता था, चाहे वो दिल्ली में बात करता था या जापान में या अमेरिका में, कर्नाटक की चमक के बारे में बात करता था। कहता था भैया बेंगलोर में रोजगार है, दूर दूर से लोग बेंगलोर जाते थे। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने, उनके नेताओं ने कर्नाटक की चमक उतार दी। कर्नाटक क्यों चमकता था? क्योंकि इसको आपने चमकाया था, आपके पसीने ने चमकाया था, आपके काम ने चमकाया था। ये ऐसे नहीं चमका, अपने आप नहीं चमका, आपके पसीने, आपके खून से चमका था, किसान की मजदूरी से चमका था, और ये जो युवा खड़े हैं इन्होंने चमकाया था। और ये बात समझते हैं, प्रदेश आगे बढ़ता है तो जनता के बल पे बढ़ता है, जनता उसे आगे बढ़ाती है। और पिछले 5 सालों में आपकी सरकार ने जनता को दुख पहुंचाया है। सही बात है या नहीं? पिछले 5 सालों में आपको मजा आया? अच्छा लगा आपको? गुस्सा है आपको? क्यों क्यों गुस्सा है आप बीजेपी से? जब मैं यहां पिछली बार आया था, पिछले चुनाव में आया था, तो आपने उन पर भरोसा किया था, उनको जिताया था, और उन्होंने आपसे वायदे किए थे, कहा था भैया 24 घंटे हम आपको बिजली देंगे। 24 घंटे बिजली मिली? कितने घंटे मिलती है? उन्होंने कहा हम आपको रोजगार देंगे। भैया यहां युवा खड़ा है, आपको रोजगार मिला? काम मिला? क्यों नहीं? क्योंकि सरकार रोजगार को भूल गई, बिजली को भूल गई, पानी को भूल गई, और उनको सिर्फ एक चीज याद आई कि कर्नाटक की जनता का जो पैसा है उसे हम किस तरीके से लूटें और कहां से उसको चोरी करें। और यह काम इन्होंने पिछले 5 साल में किया है। और अगर मैं आपको बताऊं तो एक बात माननी पड़ेगी, ये लोग इस काम के मास्टर हैं। इस काम में इनसे अच्छा कोई नहीं है। दिल्ली में कहते हैं भैया भ्रष्टाचार हो रहा है, मगर कर्नाटक में 2 भाइयों को इन्होंने विधानसभा पकड़ा दी। 2 भाइयों को 40 एमएलए दे दिए और कर्नाटक का भविष्य उनके हाथ में डाल दिया। और फिर कहते हैं भैया भ्रष्टाचार को हटाओ। उनके सीनियर नेता आते हैं, कहते भैया हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। तो भैया हमें समझाइए, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो यहां पिछले 5 सालों से क्या हुआ है? ये जो महिलाएं बैठी हैं, इनके पैसे के साथ क्या हुआ? इनके बच्चों को भविष्य के साथ क्या हुआ? ये बताइए। हम आपसे बड़े वायदे नहीं करेंगे। जो आपको दुख पहुंचाया है, जो आपका भरोसा टूटा है, उसको हम ठीक करेंगे।
कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी, रोजगार की लड़ाई। हमने मनरेगा दिया आपको, पूरे देश को दिया कि भाई गांव में रोजगार नहीं मिलता, गारंटी करके हमने दिया कि भैया जिसको भी रोजगार चाहिए लो। और यहां क्या हुआ, मनरेगा को बंद कर दिया। ये सोच रहे भैया कि अगर मनरेगा को बंद किया तो जनता पलायन कर जाएगी, दूसरी जगह चले जाएगी, हम चुनाव नहीं हारेंगे। एक बात साबित हो गई है कि यहां पे बीजेपी चुनाव हारेगी, वो दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। चुनाव के बाद क्या होगा, चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी विकास की बात करेगी और विकास के काम करेगी और 3 चीजों पर फोकस होगी। उन्होंने आपसे कहा कि वो 24 घंटे बिजली देंगे, झूठा वायदा था, खोखला वायदा था। हम आपको 8 घंटे 3 फेज की बिजली देकर दिखाएंगे। और जो हमारा किसान है जिसके पास पानी नहीं है, इस गर्मी में तरसा रहा है, उसको हम पानी दिलवाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए कृष्णा बेसिन में हम पानी का काम करवाएंगे। और आज क्या होता है, जिन भाइयों की मैंने बात की, उदाहरण देना चाहता हूं। आपका जो आयरन ओर है उसको वो चीन भेजते हैं, हजारों करोड़ रुपए उनके हाथों में आता है, मगर ये जो आयरन ओर है ये आपका है। होना क्या चाहिए, यहां फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, स्टील की फैक्ट्रियां लगनी चाहिए और स्टील जाना चाहिए चाइना। रोजगार बनना होना चाहिए, यहां पे लोगों को, युवाओं को मिलना चाहिए। उल्टा क्या होता है, उस पैसे से वो विधानसभा पे कब्जा करते हैं और फिर आपको लूटते हैं। हम आपके लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे और कर्नाटका को एक बार फिर आगे ले जाएंगे। जो हमने पिछले सालों में किया है, जो हमें हमारे बड़े नेताओं ने किया है, एक बार फिर हम इस प्रदेश को खड़ा करेंगे। और जो आपका पैसा है, आम आदमी का पैसा है, वो एक बार फिर आपके हाथ करेंगे। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पिछली बार मैं यहां आया था और मैंने आपसे 50-60 वायदे नहीं किए थे। एक वायदा किया था कि जो आर्टिकल 371C है, जे है, उस पे हम कार्रवाई जरूर करेंगे। कार्रवाई हुई बस। हम जो वायदा करते हैं उस पे हम काम करके दिखाते हैं। रोजगार की बात की, मनरेगा आया। भोजन के अधिकार की बात की, भोजन का अधिकार का बिल तैयार है। आरटीआई दिया, कर्जा माफी की, हम सब लोगों को ले जाते हैं एक साथ। यह हमारा वायदा है कि अगर कर्नाटका में सरकार बनेगी, आम आदमी की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, किसी 1-2 अमीर आदमियों की सरकार नहीं बनेगी। धन्यवाद।